गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की थी मैंने। इसमें 3 पार्ट में रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। उसमें फर्स्ट पार्ट जो था, उस दिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जिस दिन हम उसका डिस्कशन कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस में वॉइस नहीं क्लियर हो पाई, जिसकी वजह से उसका आज जो है सोल्यूशन हमें करना है। तो जितने प्रश्न उस दिन सॉल्व हो गए थे उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 से इसको हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे हम। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 कैलेंडर से है। ठीक, क्या था क्वेश्चन 35 में? दिया गया है कि यदि 15 सितंबर 2013 को शुक्रवार था, प्रश्न कह रहा है कि 15 सितंबर 2013 फ्राइडे 2013, ये दिन कौन सा था? शुक्रवार था। 15 सितंबर 2013 शुक्रवार था। तो 15 सितंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? तो 15 सितंबर 2014 को दिन पूछ रहा है कौन सा होगा। जैसा कि आप सबको मैंने क्लास में पढ़ाया है कि जब ये डेट और मंथ सेम हो तो गैप हमेशा किसका होता है? वर्षों का होता है। ठीक, अब हमें करना क्या है? इसके बीच में पड़ने वाली फरवरी देखनी है। तो 2013 से अगर हम देखें और 2014 तक जाएंगे तो फरवरी हमें क्या 13 में मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये महीना सितंबर का है, ये 15 सितंबर से जा रहा है, तो हमें फरवरी यहाँ तो मिलेगी नहीं। फरवरी मिलेगी 2014 में, यहाँ मिलेगी। और ये फरवरी मिलेगी कौन सी? तो ये फरवरी मिलेगी हमें 28 दिन वाली। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जब 28 दिन की फरवरी तो हमें 1 मिलेगा, और जब 29 दिन की फरवरी तो हमें कितना मिलेगा? 2। तो अभी वैल्यू कितनी मिली? 1, क्योंकि 28 दिन की फरवरी है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे, और ये दिन कौन सा आ जाएगा? शनिवार आएगा। और इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 35 का, वो शनिवार होगा, जैसा कि ऑप्शन ऑप्शन बी पर दिया गया है। 35 का बी करेक्ट आंसर होगा, दिन होगा शनिवार। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी माह की 30 तारीख को पांचवा शनिवार है, यदि किसी माह की 30 तारीख को पांचवा शनिवार है। अब देखिएगा, 30 तारीख को इसने क्या कहा? शनिवार। ठीक है, अब ये 30 को और शनिवार ये कौन सा है? ये कह रहा है कि पांचवा शनिवार है। अच्छा, इसने कहा कि तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? मतलब इसी माह की 1 तारीख का दिन ये हमसे पूछ रहा है। इस माह की 1 तारीख को दिन कौन सा होगा? अब देखो, 2 मेथड से हम यहां से जा सकते हैं। मेथड पहला, ठीक, देखो 30 को अगर क्या है? सैटरडे है, तो फिर 23 को भी सैटरडे रहा होगा, क्योंकि 7 जोड़ेंगे 7 घटाएंगे दिन रिपीट करेगा। फिर हम 7 माइनस कर दिए तो 16 तारीख को भी ये सैटरडे रहा होगा। उसके बाद फिर 7 माइनस कर दिए हम इसमें से, तो आ जाएगा 9 को। 9 को भी क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। ठीक है, मतलब 30 से कम किए 7 तो कितना आया? 23। और 23 से 7 कम कर दिए तो कितना आ गया? 16। और 16 से कम कर दिए 7 तो कितना आ गया? 9। और 9 से हम कम कर देंगे कितना? 7। अगर तो आ जाएगा कितना? 2। ये 2 तारीख का भी दिन कौन सा रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर 2 तारीख को शनिवार पड़ता है तो 1 तारीख को दिन कौन सा पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। ये इसका वो मेथड है कि हम 7 जोड़ने पर और 7 घटाने पर, ठीक है ना, क्या होता है ना, डे जो है वो रिपीट करता है। ठीक, अब इसी को अगर हम मान लो दूसरे मेथड से करना चाहें, जैसे कि कोई चाहे इसको हम क्या शॉर्ट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि 30 को क्या कह रहा है? 30 को पढ़ रहा है शनिवार। ठीक है भाई, 30 तारीख को क्या पढ़ रहा है? 30 को सैटरडे पढ़ रहा है। और इसने हमसे पूछा कब का दिन? 1 तारीख का दिन पूछा। तो ये जो गैप है ये कितने का है?
29 का है और 29 का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिन काउंट कर लेंगे, 7 से भाग कर देंगे इसको, तो 7 चौक कितना 28, बचा कितना, एक शेष बचा। क्योंकि हम 30 से 1 पे जा रहे हैं पीछे, तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है, और माइनस कितना 1, तो ये दिन कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। हम इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है अब 37, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि यदि महेश का जन्म 20 सितंबर 1998 को हुआ था, तो 17 मई 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आयु का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ईयर, मंथ और डेज काउंट करने हैं, उस स्थिति में हम उस डेट को ऊपर लिखेंगे जिसका ईयर वैल्यू में बड़ा होगा। जैसे जैसे एक दिया है 1998 और दूसरा दिया है 2020, तो हम 2020 वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। तो हमें क्या दिया, 7 मई 2020। सभी लोग ध्यान देंगे इधर, सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। ठीक है, अब हमें दिया है 7 मई, तो यहाँ हो जाएगा 7, और मंथ मई का महीना कितना होगा, 5वां, और इसने बोला कब, 2020। ठीक है, पूछा कहाँ से है, तो इसने कहा कि इसका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1998। ठीक है भाई, 20 सितंबर माह की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 9, और ये कब है, 1900, ठीक है 1998 है, 1998। ठीक है भाई, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि जब हम काउंट कर रहे हैं ना, तो डे 7 ही है, यहाँ है 20, तो क्या हम 7 से 20 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो तुरंत हमारे मन में आएगा कि यार ऐसा करते हैं, एक यहाँ से मंथ हम इससे ट्रांसफर कर देंगे। अब ये वैल्यू लेगा दिन में, इसके पास है महीने में, तो ये 5 से क्या करेगा, ये 1 दे देगा इसको, इसके पास बचेगा कितना, 4। अब हमारे मन में तुरंत ये आएगा कि यहाँ दिन कितने लिखे हैं, क्योंकि 30 31 में कंफ्यूजन ज़्यादा है, 28 29 क्या हो सकता है, अगर किसी के मन में आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे, ये हमेशा दिन वो लेंगे जो यहाँ मंथ दिया है, जैसे 5 दिया है तो 5 पे मई आएगा, और मई में दिन होता है 31, तो यहाँ ट्रांसफर हम कितना करेंगे, 31 है ना। तो जब 31 ट्रांसफर होगा इसमें, तो इसके पास हो जाएगा कितना, 38। आया समझ में, और 38 से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब देखो, अब मंथ पे इसके पास कितना है, 4, हट, और इसको सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 9। अब हम 4 से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या करेगा, इससे ये 1 वर्ष उधार देगा इसको, ये देगा कितना, 12 माह, इसके पास बचेगा 2019। ठीक है ना, और जब 12 इसको देगा तो इसके पास 12 4 कितना हो गया, 16, और 16 से 9 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 7। अब इसके पास बचा कितना, तो 2019 98 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से जाएंगे अगर हम, कितना हो जाएगा ये 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 21 वर्ष 7 माह 18 दिन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 विकल्प कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आई। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन दिया गया है कि 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष, ये रिपीटेड कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको। इसने कहा कि 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। ये 1990 का रिपीटेड कैलेंडर पूछ रहा है। अब देखिएगा, रिपीटेड कैलेंडर, अब ये है कैसा, ये है साधारण वर्ष का। ठीक, साधारण वर्ष का है। अब साधारण वर्ष का कैलेंडर जब रिपीट करेगा तो हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्या है, वो प्रीवियस ईयर है 1989। अब ये भी साधारण है,
और ये भी साधारण है। तो जब दो लगातार साधारण आते हैं तो हमारा रूल ये कहता है कि हम 11 जोड़ेंगे। बट ध्यान एक चीज ये रखनी है कि 11 ऐड करते समय ये सेंचुरी ईयर तो नहीं बदल रहा है, और जितने एक्सेप्शंस लागू होते हैं वो शताब्दी वर्ष बदलने पर लागू होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 366 दिनों का शताब्दी वर्ष पड़ता है, एक ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसको हम लीप शताब्दी बोलते हैं, उस पर कभी अपवाद नहीं लगता है। और ध्यान से देखो, जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो ये क्रॉस करेगा शताब्दी वर्ष किसको, 2000 को क्रॉस करेगा ये, और 2366 दिनों का है, तो यहाँ एक्सेप्शन नहीं बनेगा। इसी जगह पर अगर ये क्वेश्चन कहता कि 1890 इसका रिपीट कब करेगा, तो ये क्रॉस करेगा जब 1900 को, तो ये अपवाद बन जाएगा, है ना। और जब ये अपवाद बन जाएगा तो इसको हम अपवाद के रूल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर कभी चर्चा करेंगे हम एक्सेप्शन वाले पोर्शन पर, ठीक है। देखिएगा इसको, वैसे जनरल क्लास में मैंने सारे एक्सेप्शंस भी पढ़ाए हैं, है ना। अब देखते हैं इसको, इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, और जब हम 11 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1990 प्लस कितना 11, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2001। ये कैलेंडर 1991 के बाद 2001 में रिपीट करेगा, क्योंकि प्रश्न की कंडीशन लगी है, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 38, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार की तारीख क्या होगी। चलो भाई क्वेश्चन अगला देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को कितनी 17 तारीख है, अच्छा, थर्ड सैटरडे और तारीख कितनी 17, सेकेंड सैटरडे तारीख कितनी रही होगी, इसमें से 7 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 10। तो फर्स्ट सैटरडे तारीख रही होगी कितनी 3, समझ में आया ये, क्योंकि हम 7 कम करेंगे तो हमारा दिन क्या होगा, रिपीट करता चला जाएगा। अब ये बताइए हमें कि अगर 1 तारीख को, सॉरी फर्स्ट सैटरडे अगर 3 तारीख को पड़ता है, 3 को क्या है शनि है, हमसे पूछा क्या है इसने, बुध पूछा है कि बुधवार कितने होंगे। तो देखो शनिवार अगर 3 को है तो 4 को संडे होगा, 5 तारीख को मंडे होगा, 6 तारीख को ट्यूसडे होगा, और 7 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इसे ही कहते हैं बुधवार, है ना, ठीक। अगर 7 को बुधवार है तो फिर यही 7 जोड़ेंगे 14 को भी होगा, फिर 7 जोड़ देंगे तो 21 को भी होगा, और फिर 7 जोड़ देंगे तो कब 28 को होगा। और ये चौथा ही पूछ रहा, हमारा आंसर कितना आएगा 28 आ जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को इसका चौथा बुधवार पड़ेगा, ठीक है ना। तो 39 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक, 39 ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 28 तारीख को इसका चौथा बुधवार पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कह रहा है वर्ष 2024 में मंगलवार कुल कितनी बार ठीक होगा, वर्ष 2024 में मंगलवार। अब ये वर्ष में दिन पूछ रहा है, ठीक, समझिएगा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हर एक वर्ष में कोई भी दिन हो वो 52 बार तो जरूर आता है। मतलब अगर हम कहें कि प्रत्येक वर्ष कोई भी दिन, प्रत्येक वर्ष कोई भी दिन 52 बार अवश्य आता है, अवश्य आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जो दिन, लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी व 2 जनवरी को पड़ता है वह कितनी बार वर्ष में 53 बार आता है। और साधारण वर्ष में 1 जनवरी को पड़ने वाला दिन वर्ष में 53 बार आता है, शेष सभी 52 बार आते हैं, ठीक। अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में मंगलवार कुल कितनी बार होगा। वर्ष 2024 में, ठीक है ना,
कह रहा है कि मंगलवार, ठीक, ये कितनी बार आएगा। हमारे पास दो ही वैल्यू आंसर हो सकती है, या तो ये 53 आ जाए और या तो ये कितना आ जाए, 52 आ जाए। ठीक, तो अब 52 या 53 के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये देखो दिया गया वर्ष क्या एक लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी अगर इनमें मंगलवार पड़ा तो फिर हमारा आंसर ये 53 दे के जाएगा, अदरवाइज ये कितना देगा, 52। अब हम क्या करेंगे, जब हम दिन निकालेंगे तो हमको पता है, ठीक, कि दिन निकालने के लिए देखो शताब्दी कोड हमको चाहिए होगा 1600, ठीक, उसके बाद देखो 6 4, उसके बाद है ना 6 है, 4 है, 2 है और 0 है, ठीक, तो यहाँ से 1600, 1700, 1800 और 1900 है ना, फिर ये हो जाएगा कितना 2000, 2100, 2200 और 2300। ठीक, अब हमको 2000 का ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 जनवरी 2024 का दिन निकालेंगे कि ये दिन कौन सा था। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 7 डिवाइड करना ही है, तो 7 डिवाइड करेगा तो सबसे पहले एक जनवरी माह का कोड होता, वैसे कोड ये है 033, उसके बाद 614, 625 और 035। ठीक, ये सभी 12 माह के कोड, ये 12 अंक लिखे, शुरुआत जनवरी से होगी तो 0 होगा इसका कोड जनवरी का, प्लस 2000 शताब्दी वर्ष का कोड कितना आ जाएगा 6, प्लस ये रहेगा हमारा 24, प्लस 24 में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, इसको 4 से भाग कर दो कितना आएगा 6। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे जब, तो 24, 36, 36 और एक कितना हो जाएगा 37, भाग कर देंगे हम किससे, 7 से, तो कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। अब कंडीशन है कि ये लीप वर्ष है और इसके साथ महीना किसका है, जनवरी का है, तो ये जो रिमाइंडर बचा है दो, दो शेष बचा, इससे हमें क्या करना है, एक कम कर देना है। ये दिन कौन सा रहा होगा, सोमवार रहा होगा। ठीक है, सोमवार, क्योंकि मंडे संडे को 0 मानते हैं तो सैटरडे जो पड़ता है वो 6 पे पड़ेगा। ये सप्ताह के दिनों का कोड है, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में पहले से पढ़ा रखा है। ठीक, तो ये 1 तारीख का दिन कौन सा रहा होगा, सोमवार। अब ये हमें बताओ कि लीप वर्ष पड़ रहा है 2024, इसकी 1 तारीख को अगर सोम है तो फिर 2 को क्या पड़ेगा, मंगल पड़ेगा। और मैंने अभी बताया कि लीप वर्ष में 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले दिन वर्ष में कुल कितनी बार आते हैं, तो ये वर्ष में कितनी बार आते हैं, 53 बार आते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 53 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन 41 कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि आज रविवार है, ठीक है भाई, आज क्या है, आज कह रहा है रविवार है, तो कह रहा है 59 सप्ताह 2 दिन पहले, इससे अगर हम 59 सप्ताह पहले का दिन निकालेंगे ना, ठीक, सप्ताह पहले का दिन, तो सप्ताह जब भी एग्जैक्टली गैप करेगा दिन रिपीट कर जाएगा। ये 59 सप्ताह पहले का दिन भी क्या रहा होगा, रवि ही रहा होगा, और 2 और माइनस कर देंगे, दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार किस ऑप्शन पर मौजूद है, ऑप्शन सी पर दिया गया है। ठीक, और सी से हम लगा देंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला है 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2003, 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2003, और कह रहा है दोनों मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। अब बताओ भाई, 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2003 तक दिन पूछ रहा है, और कह रहा है दोनों को शामिल कर लो। अच्छा, शामिल करेंगे तो फरवरी तो है 28 दिनों की, तो इसके दिन हो गए 28, इसके कितने हो गए, मार्च के पूरे दिन लेने हैं ना, तो ये हो जाएंगे 31, हम ऐड कर देंगे तो 3 2 5 हो गए, कितना आ जाएगा 59, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर कितना आएगा, 59 आएगा, और जैसे ही 59 पे हम पहुंचेंगे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इसके छूट गए थे उस दिन पीडीएफ में, ठीक है, उसको मैंने फिलहाल उसको बना लिया फिर से, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि जो घड़ी के क्वेश्चंस थे इसी पीडीएफ में
उन पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, है ना। ठीक, तो घड़ी वाले में सबसे पहले इसके बाद जो क्वेश्चन लगा है ना, वो क्वेश्चन घड़ी का ही होगा। ठीक, और घड़ी का क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 43 पे क्वेश्चन दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 पे है घड़ी का। कह रहा है कि 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक, क्वेश्चन क्लॉक का है। ठीक, उस पीडीएफ में ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 43। ये क्लॉक से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ये बताओ, 2 से 3 बजे के मध्य पूछ रहा है कब आपस में मिलेंगी। आपस में, ठीक, मिलेंगी। और आपस में मिलने का मतलब ये है, ठीक, आपस में मिलने का मतलब ये है कि थीटा जो होगा ना, वो 0 डिग्री होगा। ठीक, थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, जब भी थीटा 0 है और मिलने की बात कर रहा, कह रहा है 2 से 3 के बीच की बात कर रहा है, तो ये बताओ क्या घड़ी में 3 बजा है? नहीं बजा है। तो जब 3 नहीं बजा तो घड़ी जो कुछ दिखाएगी वो हमें 2 बजकर कुछ मिनट दिखा देगी, है ना। अगर हमें मिनट हैंड पता चल जाए घड़ी का कहाँ है, तो क्या हम इसको वैल्यू बता सकते हैं? हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आवर हैंड डिफरेंशिएट 11/2 इंटू मिनट हैंड। यहाँ से जब हम पक्षांतर करके निकालेंगे मिनट हैंड की वैल्यू, तो मिनट हैंड बराबर निकलेगा 30 इंटू आवर हैंड प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। इससे मिनट हैंड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। थीटा का मान हमें 0 डिग्री दिया है, क्योंकि आपस में मिलना, कोइंसाइड करना, एक दूसरे के संपाती होना, 0 डिग्री कोण पर होना, ये सब एक ही बात है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मिनट हैंड बराबर कितना हो जाएगा? 30 इंटू, जब आवर हैंड, क्योंकि 2 से 3 के बीच की बात कर रहा है तो घड़ी में घंटे वाली सुई 2 पर रही होगी, और हम प्लस करें या माइनस 0 को, है ना, क्योंकि थीटा की जगह 0 रखेंगे, तो घटाएं या जोड़ें ये फर्क नहीं डालेगा, है ना। ठीक, प्लस माइनस 0 और इंटू 2/11। यहाँ से कितना आएगा? 30 इंटू 2, ये टोटल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 60 आ जाएगा, और 60 इंटू 2/11 हो जाएगा 120/11। इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 10/11। घड़ी जो दिखाएगी समय, वो कितना दिखाएगी? 2:10 सही 10/11 मिनट जो होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। घड़ी की सुइयां 2, 10, 10 है, 10/11 पर आपस में मिलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 43 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 44 है। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि 7:35 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण की माप क्या होगी। 7:35 पर थीटा पूछ रहा है। 7:35 पर थीटा कितना होगा, ये पूछ रहा है, कोण कितना बनेगा। ठीक, तो हमें पता है कि 30 इंटू कितना, हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आवर हैंड डिफरेंशिएट, ठीक, 11/2 इंटू मिनट हैंड, है ना। यहाँ 30 इंटू आवर हैंड 7 पर होगा, डिफरेंस निकाल देंगे, 11/2 गुणे मिनट हैंड कितने पर होगा? 35 पर होगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210, और डिफरेंस लेंगे इसका 11×5 = 55, और 11×3 = 35, 5 कितना? 38/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 210 डिफरेंस। ठीक, अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू जो है ना हमारी, ये क्या 385 कट जाएगा 2 से। तो ये दशमलव में वैसे काट सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीका बताया था, जब 2 से काटते हैं तो ये एग्जैक्टली ना कटे, तो लेकिन इसकी नियरेस्ट वैल्यू 384 तो कट जाएगी ना। 384 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 192 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 192 दशमलव कितना 5 लिख सकते हैं, 192 होल्स 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, 192.5 लिख दें, या तो हम 192 सही 1/2 लिख दें। ठीक, अब हम सीधे क्या कर सकते हैं, इसको सीधे डिफरेंस निकाल दें इसका, तो ये कितना आ जाएगा? 92, 8 इधर, और 10, 8, 18, 18 सही 1/2 हम लिख सकते हैं। 18.5 डिग्री थीटा की माप होगी। ठीक, क्या ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी पर दिया गया, 44, 44 नंबर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 18 सही 1/2। ठीक है, क्वेश्चन अगला दिया गया, एक घड़ी तेज चलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। कह रहा है कि एक घड़ी तेज चलती है, एक घड़ी तेज चलती है
आज दोपहर 12 बजे उसे जब देखा गया तब वह 5 मिनट पीछे थी। अच्छा, स्लो से फास्ट हो रही है। एक घड़ी तेज चलती है जब उसे दोपहर में कितना देखा गया, 12 बजे देखा गया। जब इसे 12 बजे देखा गया तो ये रियल टाइम था, लेकिन इस घड़ी ने दिखाया 11 बज के कितना 55 मिनट। कितना थी ये, 5 मिनट पीछे थी। लेकिन उसे पुनः शाम 7 बजे देखा गया तब घड़ी 7 बजकर 9 मिनट दिखा। तो ये फर्स्ट टाइम देखा गया इसे। सेकेंड टाइम जब देखा गया, फिर देखा जाता है इसको 7 बजे, ये भी रियल टाइम रहा होगा घड़ी में, है ना। तब यही वाली घड़ी खराब थी ना, ये दिखा रही थी 7 बजकर कितना 9 मिनट। पहले क्या थी, स्लो थी, कितना 5 मिनट। अभी क्या हो गई, फास्ट, कितना 9 मिनट। वो एक चीज़ यहाँ से समझिएगा, घड़ी पहले धीमी चल रही थी, फिर घड़ी चल रही है कितना तेज। सोच के देखिए कि जैसे मान लो कि हम रनिंग करने गए, तो अब दौड़ रहे हैं, हमने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति हमारे पीछे दौड़ रहा था और हम दौड़ते रहे, ये भी दौड़ रहा है। थोड़े समय बाद फिर हमारी नज़र पड़ी तो पता चला ये व्यक्ति हमारे आगे दौड़ रहा है। ठीक, कोई समय तो ऐसा आया होगा जब ये व्यक्ति और हम दोनों बराबर में भाग रहे होंगे। ये वही हमसे पूछ रहा है कि वो घड़ी का, यदि इसे क्या किया जाए ना, इसे देखा जाता है तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। अच्छा, तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बताओ, घड़ी को पहले देखा जाता है कितने बजे, 12 बजे। फिर दोबारा कब देखा जाता है, 7 बजे। इस दौरान कितने घंटे का गैप है, 7 घंटे का है। अच्छा, पहले धीमी थी, फिर क्या हो गई, तेज हो गई, कितना 9। और स्लो कितनी थी, 5। ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, घंटे में आएगी। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी, घंटे में। तो ये आ जाएगा 7 बटे, ये कितना आ जाएगा 14, और गुणे में कितना 5, ये 7 दूनी 14, ये वैल्यू आ गई कितनी 5/2 आवर्स, है ना। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ठीक, इसको 2 एंड 1/2 हाफ, है ना। ये 2 से 1/2 हो जाएगा। या तो हम ना लिखें इसको, चाहें तो उसमें चेंज कर लें हम, 5/2 और गुणे से इसको कर दें कितना 60। ये बदल गया किसमें, मिनट में। ये 2 से कितना आ गया 30, 5 यहाँ 15, कितना हो जाएगा 150 मिनट। अब इसको लिख सकते हैं 2 घंटे और कितना 30 मिनट, है ना। तो 2 घंटे 30 मिनट बाद घड़ी स्लो से तेज हो रही है, तो 2 घंटे 30 मिनट बाद इसने सही समय दिखाया होगा। मतलब ये कितने बजे देखी गई थी, 12 बजे। और उसके बाद इसमें हम कितना कर देंगे, 2:30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14:30 लिख सकते हैं, और 2:30 जो ऑप्शन का हिस्सा होगा वो सही हो जाएगा। और सही से देखें ना तो ऑप्शन में दिया है 2:30, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट क्या हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा, यदि इसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी। ये कह रहा है कि प्रतिदिन कितना होती है तेज, प्रतिदिन तेज होती है कितना, 15 मिनट। हम कह सकते हैं क्योंकि दिन लगा है तो ये 24 घंटे में तेज हुई कितना 15 मिनट। तो ये 1 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 15/24 मिनट। ठीक, अब ये मुझे बताओ कि 1 घंटे में इतना तेज होती है। अब ये कह रहा है कि इसे 12 बजे सेट किया गया, और 12 बजे सेट किया जाता है दोपहर में, और प्रातः 4 बजे, मतलब ये घड़ी कितना चलेगी, ये बताओ, दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक। तो देखो, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और 4 ये टोटल कितने हो गए, 16 घंटे ये घड़ी चली है। अब ये 1 घंटे में 15/24 मिनट तेज होती है, तो ये 16 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 15/24 गुणे में कितना 16, ये क्या हो जाएगा मिनट। ठीक है, हम काट दें इसको, 8×3 = 24, 8×2 = 16, और 3 बचे कितना 15, 5×2 कितना आ गया 10 मिनट। घड़ी ने कितना समय दिखाया होगा, 4 बजे देखा जाता ना सुबह, तो 4 बजे देखा गया, तो ये 10 मिनट फास्ट रही होगी, तो 4 बजकर घड़ी 10 मिनट समय दिखाएगी। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4:10। देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 4:10 पे ऑप्शंस जो लगा है वो पीएम और एएम का है।
कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये सुबह का समय बोल रहा है 4:10, तो उस समय क्या रहा होगा, 4:10 AM रहा होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन अगला किससे है, घन से है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें अवश्य रंगीन होंगी। 25 सेंटीमीटर भुजा का एक रंगीन घन, बड़ा घन है, जिसकी भुजा कितनी दी गई। ठीक, सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 है। ठीक, 47 नंबर। अब ये बताओ हमें, बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसे 5 सेंटीमीटर के छोटे घन में, मतलब छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसे कितने ऐसे छोटे घन होंगे इसे काटने के बाद जिनकी दो कम से कम 2 सतहें हैं। देखिएगा, इसने कंडीशन लगा दी, कम से कम कितनी, 2 सतहें, कम से कम 2 सतहें है ना, एटलीस्ट 2। अब ये बताओ, कम से कम 2 हैं तो 2 सरफेस कलर्ड तो कॉमन होगा ही, 2 सरफेस कलर्ड तो काउंट करेंगे ही हम। ठीक, क्या 3 सरफेस कलर्ड काउंट होगा, बताइएगा। 2 सरफेस कलर्ड काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, लेकिन एट लीस्ट बोला है 2, तो 2 से कम तो नहीं। 1 सरफेस कलर्ड और 0 सरफेस कलर्ड काउंट नहीं होगा। कौन काउंट होगा, क्योंकि जिसकी 3 सतह रंगीन होंगी उसकी 2 भी तो रंगीन होंगी, तो ये भी काउंट होगा, है ना। अब हम क्या यहाँ से इनका मान निकाल सकते हैं, बताओ भाई। स्मॉल n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, तो 25 बटे में 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। इनका मान कितना आया, 5। हमें पता है कि 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन, इनको हम निकालेंगे तो क्या होता है, 12 इंटू n-2। हम लिख सकते हैं 12 गुणे 5 माइनस 2, क्या जाएगा 12 गुणे कितना 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 36। ये 36 घन तो वो हो गए जिनकी 2 सतह रंगीन है। अब 3 सरफेस कलर्ड मुझे पता है ये 8 ही होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, तो इनकी 3 सतह रंगीन होती हैं, तो इसी में ऐड कर देंगे हम। 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 44, 44 ऐसे कलर्स हो जाएंगे क्यूब जिनकी कम से कम 2 जरूर रंगीन होंगी, अगर 3 रंगीन है तो भी 2 रंगीन होंगी, है ना। यहीं पर अगर अधिक से अधिक लगा देता, जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन है, तो उस समय 3 सरफेस कलर्ड काउंट नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन अगला है डाइस का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन डाइस का है, उसमें क्या कह रहा है कि 3 की विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा। अच्छा, और 3 सभी सरफेसेस में कॉमन है। चलो हम पहले कोई भी 2 डाइस पिक कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा, इसको बना लिया जाए, बड़ी मेहनत करी है इसके लिए मैंने। देखो भाई, एक एनी 2 डाइस, ठीक है ना, जिनमें वन एट लीस्ट 1 सरफेस कॉमन हो, और अगर 2 सरफेस कॉमन है तो भी, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पासे बने हैं, इसमें दिया है 315 है, 315 है। ओके, उसके बाद देखते हैं 4 2 3 अगले डाइस पर बना रखा है, ये है, इस पर बना रखा है, 4 है, 2 है और 3 है। अब ये कह रहा है कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 की विपरीत सतह पर क्या करना है, हमें एक ऐसे 2 पासे पकड़ने हैं जिनमें एट लीस्ट 1 कॉमन हो। इसको इसको अगर हम पकड़ लें तो इसमें एक ही कॉमन है, कितना, 3। तो इसमें जाएंगे तो इसको कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, कैसे, क्लॉक, इस तरीके से। पहले कितना जो कॉमन है उसी से पकड़ेंगे, 3, फिर कितना 5, फिर कितना 1, इसमें जाओ, 3 यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना 4। अब इस पासे में हमको दिखाई कौन सा अंक नहीं दे रहा है, तो वही 3 का अपोजिट होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। 3 का अपोजिट कौन, 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम एलिमिनेशन के रूल पर भी जा सकते हैं। 3 का अपोजिट हमसे पूछा था, निकटवर्ती सतह कभी अपोजिट नहीं होती है, 3 का विपरीत कभी 1 नहीं होगा, 3 का विपरीत तो होगा 3 भी नहीं,
होगा तो 2 भी नहीं, इसकी निकट सतह पर स्थित है। क्या 3 का विपरीत 5 हो जाएगा? इसकी निकटवर्ती सतह पर ये भी नहीं होगा। वहां से देखो, क्या 3 का विपरीत 4 दिया गया, वो होगा? नहीं होगा। तो देखो 3 और 2 5 सतहें तो नहीं है, तो बचा अंक कौन सा? 6। हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगला प्रसारित पासा बनाया गया है। इसने हमसे कहा कि इस प्रसारित पासे की 5वें नंबर की सतह जो 5 अंक दिया है उसका विपरीत क्या होगा। तो देखिएगा, ये प्रसारित पासा कुछ इस तरीके का बना है। ठीक, आप सभी लोग देखिएगा पीडीएफ में इस तरीके से बनाया, और इसने क्या करा है, यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट पर बना के हमें दे दिया है। चलो भाई, इसको ऐसे देखते हैं। अंक क्या लिखे हैं? 4 2, उसके बाद 3 है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? 5। उसके बाद क्या दिया है? 1 3 और 6 1 है, और ये 6। ध्यान से देखिएगा, एक छोड़ के विपरीत होगा वो प्रसारित पासे में, जो इस टाइप क्या करती हैं। कैसे? एक का विपरीत 1 छोड़ दो, ये वाली सतह छोड़ दें 6। 1 का विपरीत कितना हो गया? 6। 4 का अपोजिट कितना होगा? 3। 4 का विपरीत कितना हो गया? 3। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 होगा, या 5 का एक सतह छोड़ के होगा। हमसे पूछा किसका? इसने कहा कि 5 का विपरीत बताओ। 5 का विपरीत कितना? 2 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। 2 हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पे देखना, इस पे एक पासा बनाया गया है। ठीक, और इस पासे में कह रहा है कि इसकी अपोजिट सरफेस पर कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, सभी लोग देखिएगा, इस पासे को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। सभी लोग ध्यान देंगे। 1 2, और इसकी ये थर्ड सरफेस नीचे हो गई इस तरीके से। फिर क्या किया गया है? इसको इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे। ठीक, फिर ये इस तरीके से बना है, ये। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे ये रॉकेट वाला पासा है। ठीक, देखो भाई, यहाँ क्या दिया है? 1 2 3, 1 2 3, इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 5। ठीक, ए बी सी और डी कॉर्नर पर है, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, 1 का विपरीत कितना है? 3। 4 का विपरीत कितना है? 5। और 2 का विपरीत जो भी होगा, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके का डिजाइन बना रहा होगा इसके अंदर। जो भी, बस ध्यान रखिएगा, 2 का विपरीत जो भी आएगा इस सरफेस पर, ये क्लॉकवाइज ऐसे टर्न में नहीं होने चाहिए। ए के बाद क्लॉकवाइज बी है, सी है, डी है। ये क्लॉकवाइज अगर लिखे होंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, 1 का विपरीत 3 है, सॉरी हाँ, 1 का विपरीत 3 है, और 4 का विपरीत कितना है? 5 है। क्या कोई ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन पहला ये कह रहा है, क्या इसको बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए को। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, हमने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लिया, ऐसे। और ये एक बड़ा सा डाइस इस तरीके से बना रखा है इसने, इस तरीके से, ऐसे। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर ये कॉर्नर ट्रायंगुलर हैं तो इमेज इनकी बंद होने पर यही आएगी, है ना। अगर ये इस तरीके से बना देता किसी ऑप्शन में, वो गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो त्रिभुज ही बनेंगे बंद करने पर। ये सामने की तरह नहीं है, पीछे की तरफ बंद होगा। ठीक, अब देखिएगा इसको, ऑप्शन पहला दिया गया है 1 है, यहाँ है 4। उसके बाद देखना तो ए बी, उसके बाद ए के सामने है डी, और यहाँ पे है सी, उसके ठीक सामने है बी। ध्यान से सभी लोग देखना, इसमें ए के सामने 1 है, ए के सामने 1 है, बी के सामने 5 है, बी के सामने कितना है? ये तो नहीं बनेगा। ऑप्शन इसका बी देखिएगा, ऑप्शन बी पर इसने क्या दिया है? ऑप्शन बी पर फिर एक पासा बना रखा है इसी तरीके का, है ना। ठीक, इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये इस तरीके से ऐसे बना रखा है, और इसमें क्या किया गया है? ऊपर दिया गया है 3 5, और यहाँ दिया गया है ए बी सी डी। देखो भाई, ए है, बी है, सी है और डी है। देखो ए बी सी डी दिया है। अब देखना, ए के सामने कितना है? 3, जबकि ए के सामने यहाँ कितना था? 1। क्या ये होगा?
नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये इस तरीके से बना रखा है। ऑप्शन सी को देखिएगा, 5 है, 1 है, यहाँ 5, यहाँ कितना 1, इसमें लिख रखा है ABCD। देखो भाई, ए है, बी है, सी है, डी है। पहली बात तो देखना ध्यान से, ये ABCD अपने क्रम में है, और यहाँ भी इसने जैसे क्लॉकवाइज यहाँ लिखे हैं, देखो जैसे लिखे हैं क्लॉकवाइज, ये तो देखो यहाँ भी इसने क्लॉकवाइज ही लिख रखा है, A B फिर C फिर D फिर ये, इस तरीके से तो ये भी नहीं बनेगा। ये क्रम सीक्वेंस बदला होगा, ये गलत हो जाएंगे। ये तीनों नहीं है। अब हम जा सकते हैं, लगा सकते हैं ऑप्शन किसको, ऑप्शन डी को। लेकिन अब दिखाते हैं ऑप्शन डी कैसे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी पर दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन को चेक करना रहेगा, है ना। ठीक, देखिएगा सभी लोग ध्यान से इसको। ठीक, ये इस कॉर्नर से मीट कर जाएंगे। ठीक है, अब देखना, 1 है यहाँ, और यहाँ सरफेस पर है कितना 5। यहाँ क्या दिया गया है ABCD। ठीक है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। कॉर्नर पे ट्रायंगल है, कॉर्नर पे ट्रायंगल है। एक जहाँ है उसके सामने A है, A के सामने 1 है, B के सामने 5 है, B के सामने 5 है। चेक करो क्या ABCD इनका क्लॉकवाइज सीक्वेंस तो नहीं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो देखो ABCD ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 तक तो ये थे। अब क्वेश्चन है आकृति वाले, जिनमें क्यूब्स काउंट करने। मैंने कुछ चीजें पहले बता रखी थी, जैसे क्वेश्चन नंबर 51। इस पोर्शन को काफी स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि सर इसमें क्यूब काउंट कैसे करेंगे। ठीक, हम एक एक करके दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है ना, पेन का भी रोल रहेगा, इसे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा सबसे पहले इस इमेज को सभी लोग देखिएगा, क्या ये इमेज विजुअल है। ठीक, अब देखिएगा, जब भी हम इसमें क्यूब काउंट करेंगे तो देखो इस लाइन सेगमेंट पर 2 कट लगे, यहाँ पे ये 2 कट लगे, तो ये भाग इस पे कितने हो गए 3, और इस पर भी भाग कितने हो गए 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 क्यूब क्या इसके बेस पर होंगे। उसके बाद देखो 1 2 3 4 1 5, ये 5 तो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, कितने हो गए 14। इस बड़े वाले जो सबसे ऊपर क्यूब रखा, क्या इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, बिल्कुल होगा। तो 14 है, कितने हो गए 15 क्यूब इस इमेज के अंदर होंगे। ठीक, ये समझ पाए। ऐसे ही देखो जब हम इसमें काउंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में सभी लोग देखिएगा, तो देखो इस पे एक कट ये लगा, एक ये लगा, 2 एक ये लगा, 3 एक लगा, ये 4 एक लगा, ये 5, 5 कट तो भाग कितने हो गए 6। इस पर देखो 1 2 3 कट लगे तो भाग कितने हो गए 4। इस पे देखो 1 और 2 कट लगे तो भाग कितने हो गए 3। तो 6 तियां 18, चक्कू कितना आ गया 6 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 72। 72 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस इमेज को देखिएगा अगर सही से, तो देखो ये इमेज ऐसी है, इस तरीके से ये ऐसे, इस पे ये देखिएगा, इस पे कट जो लगा है 1 2 3 4 5 6 और 7 कट लगे, टोटल 7 कट इधर, तो भाग कितने हो गए 8, एक भाग ज्यादा होगा। इस पे देखो तो 1 2 कट लगे हैं, भाग कितने हैं 3, और इस पे देखो तो 1 2 3 4 कट लगे, भाग कितने हैं 5। तो 8 पंचे 40, तियां कितने हो गए 120 इसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, ये इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो 1 2 3 4 और 5 ये हो गए, तो फिर 5 ये, तो 5 ये 10, और यहाँ ऊपर नीचे हैं 10। ठीक, तो यहाँ हो गए 5, यहाँ 5 हो गए 10, और यहाँ कितने हो गए 10, टोटल कितने हो गए 20। समझ गए ना। ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 20 हो जाएंगे। समझ पाए ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, और देखो 1 2 3 4 5 ये हो गए 15, और ये अपर पार्ट पर इसके नीचे यहाँ पर भी देखो 5 होंगे इसमें, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 20 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसको, इस दी गई आकृति में कुल कितने छोटे घन है। अब देखो एक, देखो अगर सही से, तो 1 और 1 2 कट लगा, भाग कितने 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, इसके बेस पे 9 होंगे, तो 9 यहाँ हो गए, 9 यहाँ हो गए, और 9 यहाँ हो गए, कितने हो गए 27। उसके बाद देखो तो 1 कट लगा, तो 2 और दूनी 4, और 4 दूनी 8, तो देखो 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक, तो ये हो गए 27, और 4 4 8, कितने हो गए 27 8 8 7 15 35, और 35 एक ये ऊपर रखा है, इसके कितने हो गए टोटल
36 हो गए, ऑप्शन ए इसमें सही हो गया 36। ठीक, सेम यहाँ भी हम काउंट कर सकते हैं, ये इमेज इसी जैसी है बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पे कितने आएंगे, तो देखो 2 कट यहाँ लगे, भाग कितने हो गए 3, और यहाँ भी कितने 3 3 यहाँ 9 नीचे और फिर 9 ऊपर, ये कितने हो गए, ठीक 9 9 18 18 इसके बेस पर होंगे, और ये हमको 5 दिख रहे हैं, 5 कितने हो गए 23, और एक इस बड़े वाले के नीचे भी होगा तो एक जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 24, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, इसमें होंगे 24। उसके बाद इसको देखिएगा, जब भी इमेज ऐसी बनी हो, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, तो इन पे क्या करना, लिखते चले जाना, जैसे 1 2 3 4 5, फिर देखो 1 2 3 4 5, फिर साइड से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, और फिर इधर 1 2 3 4 5। अब ये बीच में देखो तो ऊपर एक छठवां भाई बना रखा है। ठीक, अभी करना क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस इमेज को थोड़ा सा समझिएगा सही से। ठीक है, देखना इसमें जो बने हैं ट्रायंगल, सॉरी क्यूब्स, वो कैसे हैं इस इमेज पर देखिएगा। देखो ये ऐसे बने हैं इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से ऐसे बना है, फिर ये देखिएगा इस तरीके से भी ये ऐसे बना है, और इस तरीके से अगर देखो तो ये ऐसे बना हुआ है इस तरीके से। इस पे देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, इस पे देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 3 2 और 1, इस पे देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इस हिस्से पर 6 बने हैं क्योंकि इस पर 6 सबसे ऊपर पड़ेगा। अब देखिएगा ये ऐड कर दो सबको तो ये कितने आ जाएंगे 15, इनको ऐड कर दो सभी को तो ये भी कितने आ जाएंगे 15, इन सबको ऐड कर दोगे कितने आ जाएंगे 15, और इन सबको ऐड करोगे कितने, टोटल कितने हो गए 15 गुणे 4 बराबर कितने आ गए 60, तो ये हो गए, और 6 ये वाले कितने हो जाएंगे टोटल 66 इसके अंदर होंगे 66। ठीक, अब देखिएगा इस इमेज को, अब सभी लोग क्या करेंगे, इस इमेज को देखेंगे, ये इमेज विजुअल होगी सभी के लिए। देखिएगा इस इमेज को जब भी देखोगे, ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो इसके बेस पर हो गए, तो 5 ये, और देखो साइड में देखो तो 10 यहाँ है, ऊपर 5 और नीचे भी 5 होंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे 15, यहाँ हो जाएंगे 20, और यहाँ हो जाएंगे कितने 25, क्योंकि ये सिटिंग इस हिसाब से जीने जैसी की गई है। ठीक, तो सबसे नीचे 5, इसके ठीक 2 सरफेस यहाँ मिलेंगी हमको, 5 और 5, ये वाली 2, ये वाली और ये वाली, फिर यहाँ जाएंगे तो ये 3 मिलेंगी, फिर यहाँ जाएंगे तो 4 मिलेंगी, ये है ना, और यहाँ जाएंगे तो 5 मिलेंगी, है ना। तो देखो 3 2 5 मिली तो 25, 4 मिली तो 20, 3 मिली तो 15 और 2 मिली तो 10, एक ये 5, टोटल ऐड कर दें तो 25 15 40 20 60 और 10 कितने हो जाएंगे 70, इसका 70 करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये। ठीक, उसके बाद देखिएगा इस इमेज को वही काम करना है, फिर देखिएगा 1 2 3, उसके बाद 4, तो 4 3 7 2 9 1 कितने हो गए 10 हो गए। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, इस हिस्से को जब देखेंगे इस वाले पोर्शन को, तो इस हिस्से पर देखो तो 4 3 2 और 1। ठीक, फिर इसके बगल इस हिस्से को देखो जो सटा हुआ है, इस पर देखो तो 1 2 3। ठीक, उसके बाद इस हिस्से को देखो तो इस पर 1 और 2, और इस हिस्से पर देखो तो 1, है ना। तो 4 3 7 2 9 1 कितने हो गए 10, ये 2 1 3 3 6 कितने हो गए ये, और 2 1 कितने हो गए यहाँ 3, और इसको 1, तो 10 6 16 3 19, और 1 कितना हो जाएगा टोटल कितने हो जाएंगे 20 स्मॉलर क्यूब्स इसके अंदर होंगे। ठीक, जिस किसी के मन में डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन, इसका जो बचा हुआ शेष पार्ट था ये तो सब आज की क्लास में डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अभी आज ही के दिन अभी लाइव क्लास हमारी होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आज जो पार्ट 3 है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, धन्यवाद।